हम सब अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी न किसी शख्स को लाजमी फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे वो बिजनेस मेंटोर हो, जिम मास्टर या कोई सक्सेसफुल पर्सनैलिटी जिसकी लाइफ को देख के आप सोचते हैं कि बस अगर इस रास्ते को फॉलो करूंगा तो मैं भी उसकी तरह सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन जरा रुक कर सोचें कि आपके हालात, आपका एनवायरनमेंट और आपके स्ट्रगल्स उस इंसान जैसी हैं जिससे आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हर शख्स की कहानी अलग होती है। हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग होता है, उसके फेयर, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज सब डिफरेंट होता है। फिर हम किस माइंडसेट के साथ ये ज़ूम कर लेते हैं कि किसी और का एग्जैक्ट फॉर्मूला कॉपी करके हम भी उस जैसा रिजल्ट ला सकते हैं। इसी सवाल का जवाब आज हम ब्रूस ली की लाइफ से देखने वाले हैं। ये वीडियो ब्रूस ली की लाइफ की सीरीज की तीसरी और लास्ट वीडियो है। हमने पिछली वीडियोस में देखा कि कैसे ब्रूस ली ऑलमोस्ट ब्लाइंड होते हुए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से फाइटिंग की दुनिया का एक लेजेंड बन गया। आज हम ब्रूस ली की लाइफ का तीसरा और सबसे पावरफुल लेसन देखेंगे, जिससे आज आपने सच में समझ लिया तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ब्रूस ली की लाइफ का ये लेसन सिर्फ एक फाइटिंग टेक्निक नहीं था। उस वक्त मार्शल आर्ट्स रिजिड सिस्टम पे चलती थी। हर फाइटिंग स्कूल के अपने फिक्स्ड फॉर्म्स, फिक्स्ड मूव्स और फिक्स्ड रूल्स होते थे। हर पंच का एक अप्रूव तरीका होता था, जैसे एक परफेक्ट फॉर्मूला, इसी तरह करो वरना गलत होगा। लेकिन ब्रूस ली ने ऑब्जर्व किया कि रियल फाइट कभी कोई फॉर्मूला फॉलो नहीं करती, क्योंकि रियल फाइट तो अनप्रेडिक्टेबल होती है ना। ओपोनेंट रूल फॉलो नहीं करता, कब सिचुएशन कैसी हो जाए कोई पता नहीं होता। और यही बात जब ब्रूस ली ने ओपनली कही तो लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया, उसे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट तो सही, लेकिन इसे डिसरिस्पेक्ट भी किया गया। जरा सोचो, एक यंग मार्शल आर्टिस्ट जो ट्रेडिशनल मास्टर्स में खड़ा होकर ये कह रहा हो कि आपका सिस्टम सही नहीं है या इनकम्प्लीट है, कितनी हिम्मत चाहिए होगी ना इस बात को कहने के लिए। लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फाइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स यानी बॉक्सिंग से, फेंसिंग से और कुंग-फू से सीखा। उसने एक नहीं बल्कि सारे स्टाइल एब्जॉर्ब कर लिए और जो अननेसेसरी लगा वो डिस्कार्ड कर दिया। और फिर उसने क्रिएट किया एक अपना स्टाइल, जीत कोंडो। एक ऐसा स्टाइल जो सिर्फ स्टाइल नहीं था बल्कि एक सिस्टम था जो फ्रीडम में बेस्ड था, जिसका सिंपल सा प्रिंसिपल था, एब्जॉर्ब व्हाट इज यूजफुल, डिस्कार्ड व्हाट इज यूजलेस, ऐड व्हाट इज स्पेसिफिकली योर ऑन। ये था ब्रूस ली की लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जरा अपनी लाइफ में देखो, क्या आप किसी और की रूटीन को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, या आप किसी के बिजनेस मॉडल को कॉपी करके फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, या आप खुद की आइडेंटिटी को इग्नोर करके किसी और के टेम्पलेट में फिट होने की कोशिश कर रहे हो। और एग्जैक्टली यही रीजन है ज्यादा लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन तब स्टार्ट होती है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मेरी जर्नी यूनिक है, और जब आप अपने तरीके खुद डिजाइन करते हो। जैसे ब्रूस ली ने अपनी यूनिकनेस के हिसाब से फाइटिंग का एक नया स्टाइल क्रिएट कर लिया। तब आप सिर्फ गोल अचीव नहीं करते बल्कि अपनी आइडेंटिटी भी बिल्ड करते हैं। और बिलीव मी, ये इतना इजी नहीं है, ये अनकंफर्टेबल है। कभी लोग आपको जज करेंगे तो कभी आप खुद पर ही डाउट करो, लेकिन सच ये है कि यही मूवमेंट ग्रोथ का होता है। टर्निंग पॉइंट ये नहीं है कि किसी और को फॉलो करते हुए उस जैसे बन जाओ, बल्कि टर्निंग पॉइंट ये है कि फाइनली खुद जैसे बनो। ब्रूस ली का लेसन ये नहीं था कि मेरे जैसे बनो, बल्कि उसका ये लेसन था कि आप अपना वर्जन क्रिएट करो। और जब आप ये समझ जाते हो तो आप एक्सक्यूजेस से बाहर आ जाते हो और अपनी लाइफ को कॉपी पेस्ट मोड से क्रिएटिव मोड में ले जाते हो, जैसे ब्रूस ली। ब्रूस ली जैसी लेजेंड्स की कहानियों को देख के सिर्फ ये कह देना कि क्या बात है, ये काफी नहीं। इनकी लाइफ को एडमायर करना तो आसान होता है, सीखना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। इस सीरीज में हमने ब्रूस ली की लाइफ को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं किया, हमने उसकी लाइफ को डिकोड किया। पहले लेसन में उसने अपनी इम्परफेक्शन यानी ऑलमोस्ट ब्लाइंड और इम्बैलेंस बॉडी को वीकनेस नहीं बनाया, बल्कि उसने अपनी स्ट्रेंथ बनाया। यानी उसमें कमी कमजोरियां थी, लेकिन उसने उसको बहाना नहीं बनाया। अगर आपने अभी तक पहला लेसन नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करके लाजमी देखें। और उसकी लाइफ का सेकंड लेसन, ब्रूस ली ने टैलेंट का वेट नहीं किया, बल्कि उसने कंसिस्टेंसी को अपनी आइडेंटिटी बनाया, क्योंकि उसका मानना था कि कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। तीसरा और आखिरी लेसन, उसने किसी का फॉर्मूला ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया, बल्कि उसने अपना सिस्टम खुद क्रिएट किया। हाँ, वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड था, लेकिन किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। लेकिन हम ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करते। ये तीनों लेसन बहुत सिंपल लगते हैं और हर बंदा इस बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो हर सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के लाइफ में ये तीनों लेसन देखने को मिलते हैं। मैं नहीं जानता आप किसको फॉलो करते हो, लेकिन आप जिसे भी फॉलो करते हो, अगर आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो तो हम जैसा नॉर्मल और स्ट्रगल में होगा। ब्रूस ली भी ऐसे ही आम सा इंसान था, लेकिन इन लेसन्स को फॉलो करके वो ना सिर्फ लेजेंड बना बल्कि फाइटिंग में दुनिया का सबसे बड़ा लेजेंड बन गया। डिफरेंस यही क्रिएट होता है जब हम रोल मॉडल्स को सिर्फ एडमायर करते हैं और उनकी लाइफ के लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते। अगर आपने पहले 2 लेसन्स मिस कर दिए हैं तो यहाँ क्लिक करके लाजमी देखें, क्योंकि सिंगल वीडियो काफी नहीं है, बल्कि तीनों वीडियोस मिलकर ही एक माइंडसेट शिफ्ट क्रिएट करेंगी। और ये वीडियो सिर्फ इंस्पायर होने के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियोस आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाई है। लेजेंड्स को देखकर इंस्पायर और मोटिवेट तो हर कोई हो जाता है, लेकिन उसके लाइफ के प्रिंसिपल को समझना और उनको अप्लाई करना, यही सक्सेस है। अब चॉइस आपकी अपनी है कि किसी की तालियां बजानी है या खुद की तालियां बजवानी है। आप किसी को रोल मॉडल बनाएं या दूसरों के लिए आप खुद रोल मॉडल बनाएं, चॉइस इज योर्स। आप किसे फॉलो कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट। और आप सिर्फ उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, बल्कि उसके लाइफ के लेसन्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। आप उसकी लाइफ को एडमायर ना करें, बल्कि उसके लाइफ के लेसन को समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अगर आपको ब्रूस ली की लाइफ का ये डिकोड पसंद आया है, देन सब्सक्राइब नाउ एंड यू लाइक दिस सीरीज, हिट द लाइक। आप किसी को रोल मॉडल बनाएं या दूसरों के लिए आप खुद रोल मॉडल बने, चॉइस इज योर्स।